कोडिंग डिकोडिंग अगर हम पढ़ते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग में आज जो हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आज से पहले कभी सॉल्व किया? कुछ बच्चों ने किया क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ाया है, मुझे जहाँ तक याद है। कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम्स में आता है। एसएससी की रीजनिंग में इससे 8-9 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और ऐसे नॉर्मल भी इससे क्वेश्चन हर हाल में बनते हैं कोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे कोई आपको एक वर्ड दे दिया जाता है, अगर ये ऐसे लिखा जाता है तो बताइए कोई एक नया वर्ड दे दिया जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा। हमें कोडिंग डिकोडिंग में बहुत कुछ ट्रिक, बहुत लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। हमने बचपन से ABCD याद किया और A to Z यहाँ बैठे हर बच्चे को याद हो। याद है? तो ABCD लिख लेते हैं। A B C D E F G H I J K L M। एक सेकेंड, M कितने कहाँ तक होते हैं? 13 26 लेटर टोटल होते हैं ना A to Z 13। अब N O P Q R S T U V W X Y Z। वाह, याद है ABCD? यस मैम। छोटा बड़ा पूछा कितना? छोटा चलो ठीक है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। A to Z में मैंने 13 की 2 बेल्ट बना ली, A to M और N to Z। अब देखो इससे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि जैसे कोई एक वर्ड दे दिया गया और पूछ लिया गया कि अगर इसको इस फॉर्म में लिखा गया। अब सर कोडिंग डिकोडिंग में पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तभी हम आंसर निकाल पाएंगे। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन दे दिया आपको, ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे लेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉफ्ट है SOFT को अगर लिखा गया है TFOS तो बताइए बुक को क्या लिखा जाएगा? एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे S को लास्ट में लिया। ये सबसे सिंपल टाइप होता है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें एकदम सिंपल होता है, हमें लेटर ABCD की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं पड़ती। S देखा लास्ट में, यहाँ पे रख दिया है S, T फर्स्ट में रखा, O यहाँ पे, F यहाँ पे रखा है। तो बुक को क्या करेंगे? लास्ट में रखेंगे, K को फर्स्ट में। अब यहाँ पे तो वो ही है, इसको आप जिधर भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। इसी तरह मैं अगर आपसे कहती हूँ कि इंग्लिश का एक वर्ड है, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे आपको पेन लिखती हूँ तो एकदम सिंपल है पेन, और इसको क्वेश्चन के तौर पे मैं बना देती हूँ। 3 लेटर का है ना? पेन 3 लेटर का है। यहाँ पे मैंने E को बिल्कुल वैसे उतारा, N को यहाँ उतार दिया, P को यहाँ। ये मैं कोडिंग का सबसे सिंपल टाइप बता रही हूँ क्योंकि हम सिंपल से फिर डिफिकल्ट की तरफ चले। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया 10, अब बताइए। अब यहाँ पे हमने E को आगे और N को पीछे, P को पीछे और N को आगे किया। अब उसी तरह यहाँ पे N को आगे करेंगे और T को पीछे कर देंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं एग्जाम में इतने सिंपल। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इसी से रिलेटेड थोड़े डिफिकल्ट आते हैं। जैसे इंटेलिजेंट लिख के आ गया, अब वहाँ पे उन्होंने उसकी जगह स्पेस को चेंज कर दिया, फिर उसके बाद उसी सेम फॉर्म में अप्रोच लिख के आ गया। तो अब जैसे इंटेलिजेंट को आपने चेंज किया उसी तरह आप अप्रोच को भी चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने 3-4 वर्ड इसलिए लिए कि आपको प्लेस समझ में आ जाए कि हमें जगह को चूज करना है, जगह का चुनाव करना है कि हमें किस जगह पे किसको रखना है। समझ में आया? अब देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ये थोड़ा हम इसको देख सकते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि अगर मनी ऐसे लिखा जा रहा है MONK, सॉरी मंकी है, मनी नहीं, मंकी है। मंकी अगर ये है तो बताइए इसको आंसर होगा XOJM और L। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो फिर बताइए कि आप ये अगर ये इस फॉर्म में अगर उन्होंने दिया है, ये इस फॉर्म में दिया है। अब पहले हम इनको सॉल्व करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर हमारा ये क्वेश्चन है तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो हमसे पूछा जा रहा है, कुछ ले लेते हैं यहाँ पे सेम, जैसे कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 लेटर से रिलेटेड कोई स्पेलिंग बताओ मुझे। नहीं, मनी नहीं आएगा। स्कूल लिख ले, ठीक।
गया 6 लेटर्स के। अब देखिए यहाँ पे मंकी आपको पूछ रहा है कि ये ऐसे है तो स्कूल हम किस तरह लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हमें पहले क्या सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन या स्कूल? नहीं, पहले क्वेश्चन हम मंकी सॉल्व करेंगे। एम के बाद एक्स है, एम के पीछे एक्स है। पहले हम सीधे फॉर्म में देखेंगे, एम यहाँ पे आ रहा है, ठीक, ये एक्स यहाँ पे आ रहा है, तो बहुत दूर हो गया। एम के इतना चलने के बाद एक्स। देखो अभी मैं समझा रही हूँ तो टाइम ज्यादा लगेगा, जब आप इसको अपनी प्रैक्टिस में लोगे तो टाइम कम लगेगा। एम के नीचे एक्स, एक्स तो बहुत दूर है, यानी ये वाला फॉर्मूला नहीं हो सकता, ये सीधा नहीं हो सकता। अच्छा भाई एम के बाद ओ, ओ ऐसे ऐसे देख ले, ऐसे ऐसे चेक कर लेते हैं। एम के बाद ओ, एम के बाद ओ तो ठीक आ रहा है, पर ओ के बाद जे, ओ के बाद जे उल्टा जा रहा है, नहीं। अच्छा ओ के बाद एक्स, ओ के बाद एक्स, ओ के बाद एक्स भी बहुत दूर जा रहा है, यानी ये फॉर्म नहीं हो सकता। एम के बाद कुछ यहाँ पे मुझे बहुत पास पास लग रहा है, एम के बाद एल, ये वाला, तो एम के पीछे एल आ रहा है, ये कुछ पास पास वाली सिचुएशन बन रही है, तो बना लेते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आपको नीचे ही नीचे बनाना है, आपका बस साथ में आना चाहिए, बनना चाहिए, जिससे आप आंसर निकाल सकें। तो हमने एम और एल का ये निकाल लिया -1 में, ये गया -1 में ऐसे तिरछे में। अब भाई ये y है, ये x है, बिल्कुल सही, y के -1x, हम सही जा रहे हैं। यही चीज मेरा ये भी बन गया। अब देख लेते हैं ON, O के बाद -n, मतलब O के बाद -n, ये चला गया हमारा -n में, ठीक, सॉरी, हाँ ठीक है, m के बाद O के बाद ये -n में। अब बचा हमारा n, n किससे बन सकता है? m से, -1, ये भी -1, ये भी -1, तीनों -1 में, ये पेयर इनके बन गए। अब e के साथ, यहाँ पे x का तो बन चुका है y के साथ, e का यहाँ पे तो आ रहा है o, e का आ रहा है o है कि d है, एक सेकंड, सॉरी d है, वही मैंने कहीं गलत, d है, तो e का d आ गया, -1, e का -1d आ गया। अब बचा k और j, ये तो बिल्कुल -1 है। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन हमने आराम से सॉल्व कर लिया कि हमें क्या बताया गया है कि हर जो फॉर्म में बढ़ रहा है लेटर वो माइनस में बढ़ रहा है, लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकते, कुछ में माइनस भी होगा प्लस भी होगा, कुछ में 2 बढ़ेंगे, फिर 3 बढ़ेंगे, फिर 4 बढ़ेंगे, 5 बढ़ेंगे, 6 बढ़ेंगे, कुछ में 1 घटेगा, 2 घटेगा, 3 घटेगा, 4 घटेगा, 5 घटेगा, 6 घटेगा। कुछ में ऐसे आ जाएंगे कि A का अपोजिट हो जाएगा Z, जहाँ पे A खत्म हो रहा है उसके सीधे लास्ट का, जैसे A स्टार्ट है तो Z एंड है। मैंने कहा B तो Y, ऐसे भी सेट बन सकते हैं, समझ में आया? अब मुझे स्कूल का बताओ, इसको हमने अगर ऐसे रखा था तो स्कूल को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो स्कूल को बताइए कैसे रखेंगे। अब यहाँ पे S-1 लास्ट में L किया था, तो S का -1 R, यहाँ पे लिखेंगे R, L का -1, तो L का -1 था, क्या है L का -1? L का -1 है K लिखा। अब C का -1, C का -1 B, O का -1, O का -1 N, अब ये दोनों बचे, H का -1 G, O का -1 N, ये हमारा कोड आ जाएगा। स्कूल को हम लिखेंगे KNNGBR। समझ में आया? हमें कुछ नहीं करना इसमें, ये जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है एग्जैक्टली आंसर वैसे ही सॉल्व करना है, हमें याद करने की इसमें कुछ जरूरत नहीं है। हमने मंकी लिखा था, उसको उन्होंने बोला XDJMNL। इसी तरह स्कूल अगर है तो आप उसको क्या लिखेंगे? तो हम स्कूल सीधे सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने क्या देखा कि ये क्या है, M माइनस में गया तो ये क्या होगा, L हो गया माइनस में। ऐसे चेक किया था, नहीं आ रहा था, ऐसे चेक किया तो भी पास का नहीं आ रहा था, सेट ही बैठ रहा था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नीचे में भी सॉल्व हो सकता है। हम सीधे नहीं, मैम ने कहा था लास्ट वाले को देखना, तो हमने लास्ट वाले को सीधे देखा,
जिस तरह से हम सॉल्व करना चाहते हैं हम उस तरह से सॉल्व करेंगे। m लास्ट में आ रहा है तो l से हम सॉल्व कर रहे हैं, y का लास्ट में आ रहा है तो x से सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक, इस तरह से हमने सॉल्व किया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन है आपका, अभी इसमें बहुत से टाइप होते हैं। जैसे एक टाइप होगा कि अगर हम भारत को अमेरिका कहते हैं, अमेरिका को चाइना कहते हैं, और चाइना को अगर हम नॉर्थ कोरिया कहेंगे, तो इस तरह बताइए कि दिल्ली किसकी राजधानी होगी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके। जैसे अगर मैं लाल को हरा कहूँ, हरे को मैं काला कहूँ, काले को मैं सफेद कहूँ, तो बताइए कि घास किस रंग की होती। ऐसे क्वेश्चन, नहीं हरी नहीं होगी घास, मैंने कलर्स के नाम बदल दिए ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे। पहले अभी हम ये जो टाइप देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है फ्रेंड है। डिकोडिंग में हम हमेशा क्या करते हैं कि लेटर के नीचे ही लेटर लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा फ्रेंड, तो फ्रेंड के नीचे हमने लिखा F के नीचे H, R के नीचे U, I के नीचे M, E के नीचे J, N के नीचे T और D के नीचे K। समझ में आया? क्योंकि सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर फ्रेंड है तो HUMJTK लिखा गया है, तो बताइए कैंडल कैसे लिखेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि हम कैंडल को कैसे लिखेंगे। तो पहले कैंडल सॉल्व करें, नहीं पहले फ्रेंड को सॉल्व करें। तो फ्रेंड FH +2 जा रहा है। चलो देख लेते हैं RU +2 नहीं RU +2 नहीं जा रहा है। FH 1 2 +2 गया। RU, R के बाद U 1 2 3 +3 गया। I के बाद M, I के बाद M 1 2 3 4 I के बाद क्या गया है, M गया है। अब ये बिल्कुल हम सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, सही जा रहे हैं ना। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो अब ये 5 आना चाहिए। तो I के बाद J, सॉरी E के बाद J, तो E के बाद ये 1 2 3 4 5 सही फॉर्म में जा रहे हैं। ठीक, N के बाद T, N के बाद T 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही, ये 7 आना चाहिए। D के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो ये +7 में गया। अब हमें कुछ नहीं करना, कैंडल में हम देखते हैं C के बाद +2 1 2 E, A के बाद +3 1 2 3 D, N के बाद +4 N के बाद +4 1 2 3 4 R, इसके बाद +5 D के बाद 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, इसमें आएगा 6, L के बाद 6 1 2 3 4 5 6। E कितने में जाएगा, 7 में गया ना। D के बाद K, तो E के बाद +7 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 L। तो हमारा राइट आंसर होगा EDRIL। क्लियर, समझ में आया। अभी 2 क्वेश्चन सिंपल कराए हैं कि बस हमें समझ में आ गया नीचे से बढ़ रहा है, ऐसे क्रॉस में बढ़ रहा है। कभी कभी कुछ ऐसे क्रॉस में प्लस में बढ़ते हैं, फिर आधे क्रॉस में माइनस में बढ़ते हैं। समझ में आया। कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे कि जैसे कि B4 है और C1 है, ऐसे करके कुछ स्पेलिंग्स आगे दे दी जाएंगी आपको। तो बताइए 5 6 7 किस फॉर्म में लिखा जाएगा, या ABC अगर दिया है तो वो कौन से नंबर्स पे आएगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत से टाइप है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि 4 टाइप है 5 टाइप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत से टाइप आपको देखने को मिलते हैं। लेटर्स की भी कोडिंग, यहाँ पे तो हमने लेटर्स की कोडिंग डिकोडिंग देखी, वर्ड की कोडिंग डिकोडिंग होती है। वर्ड की कोडिंग डिकोडिंग होगी। जैसे मैंने कहा दिस इज एप्पल, तो दिस इज एप्पल, तो दिस का उन्होंने कुछ बना दिया जा, और आई का उन्होंने बना दिया ना, और एप्पल का उन्होंने बना दिया सा। कुछ ऐसे करके अगर उन्होंने लेटर्स बना दिए, तो फिर नेक्स्ट उन्होंने दे दिया दिस इज अ नॉट एप्पल, क्या सेब नहीं है। तो वहां पे अगर उन्होंने एप्पल के ऊपर जा मेंशन किया था JA, तो नीचे वाले सेक्शन में फिर उन्होंने JA मेंशन किया, लेकिन नॉट के लिए कोई नया वर्ड उन्होंने यूज किया होगा। तो उस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। वो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे। आज हमने स्टार्ट किया तो आज एकदम सिंपल लेवल किया। ठीक, समझ में आया। कुछ नहीं करना, पहले किसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद हम आंसर सॉल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक जैसे होंगे, ऊपर जो लेटर होगा उसी तरह नीचे से सॉल्व करना होगा, जैसे हमने सॉफ्ट किया था और बुक को किया था।
लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसमें प्लस में होगा और कुछ में माइनस में। समझ में आया? यस मैम, थैंक यू मैम।